नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दो स्टार्टअप चैंपियन से। ये हैं ऑडी यूनिरैप और आर्बोरियल। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है या देखा है कि आपने अचार या खाने को रैप किया एक फॉइल के अंदर और फिर आप कहीं पिकनिक पे गए, कहीं धूप में उसको रखा और फॉइल में छेद हो गए या वो काली हो गई या अचार खराब हो गया और फिर कुछ घंटों बाद आपने वो खाना खोला तो भाई वो खाना गर्म नहीं था या काला पड़ गया। ये कभी आपने देखा है कि जो रैपिंग फॉइल आप इस्तेमाल करते हैं वो खाने के साथ चिपक जाती है? ये भी एक्सपीरियंस किया होगा। हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने नॉर्मल फॉइल को बना दिया है सुपर फॉइल और ये आपके शरीर और खाने के लिए एकदम स्वस्थ है, ऐसा ये कहते हैं। तो देखते हैं, आइए अब ऑडी यूनिरैप्स की कहानी। एक बार हम फैमिली पिकनिक पे गए और वहाँ पर हमने जैसे सब लोग खाना घर से लेके जाते हैं, हम भी खाना घर से लेके गए। एल्युमिनियम फॉइल के अंदर अचार पैक किया हुआ था, वो काला पड़ गया। काला पड़ने के बाद किसी ने उसको खाया नहीं। सर्च किया तो पता लगा कि एल्युमिनियम एक्चुअली एसिडिक फूड के साथ, गर्म खाने के साथ रिएक्ट करके खाने में लीच इन कर जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अगर हमें कुछ भी फूड को रैप करना है तो हमारे पे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? या तो एल्युमिनियम फॉइल होता है या पेपर होता है। बटर पेपर जो पहले ऑलरेडी चल रहा था वो एक राइट सॉल्यूशन नहीं था। टिश्यू पेपर है, क्लिंग फिल्म है, कपड़ा है जो हम घर में यूज़ करते हैं। अब इन सब चीज़ों के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे जब भी वो यूसेज में नहीं थे। जब अतुल ने ये प्रोजेक्ट मेरे साथ डिस्कस किया सो देयर वर यस डाउट्स कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट कैसे रिसीव करेगी, क्या हम उसको उस प्राइस रेंज में बनाने में कामयाब होंगे जो सारे फीचर्स भी ले जाए और हम लोग वो प्रोडक्ट भी डेवलप कर पाएँ। तो उसके लिए हम रिसर्च करते करते एक हमने विदेशी कंपनी के साथ टाई अप किया। उनसे गाइडलाइंस लेके हमने कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ अपने यहाँ डाली उस पेपर के अंदर और तब एक मिक्सचर बना के एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना पाए। गवर्नमेंट की जो आज की नीतियाँ हैं उनकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है कि गाँव शहर शहर अब लोगों के मन में हेल्थ और हाइजीन के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। अतुल और मनीष, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। धन्यवाद परितोष। सबसे पहला सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि ये जो ऑडी यूनिरैप आपका प्रोडक्ट है, हमारे सारे दर्शकों को समझाइए, इतना अलग कैसे है, इतना यूनिक कैसे है बाकी सारे और जो रैप्स बाजार में मिलते हैं उनके मुताबिक। अतुल फैमिली पिकनिक पर उसने ये नोटिस किया कि जो वो परांठे और अचार पैक करके ले गए थे, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ रिएक्ट करके जिसमें उन्होंने रैप किया हुआ था वो काला पड़ गया और जो कुछ सैंडविचेस जो क्लिंग फिल्म में रैप थे वो थोड़े से क्योंकि फूड ब्रीथ नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाता, तो उसकी वजह से वो खराब हो गए। सो अतुल वापस आए, उन्होंने सोचा कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है क्योंकि ये लग नहीं रहा कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा जी। उन्होंने रिसर्च करी और उन्हें एक्चुअली में पता चला कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देयर वर सम स्टडीज। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम एक प्रोडक्ट इस टाइप का बनाएंगे जो पेपर बेस्ड रहेगा बट उसके फीचर्स फूड रैपिंग पेपर जैसे या फॉइल जैसे जो करंटली बाजार में एल्यूमिनियम की चल रही थी उस जैसी रहेगी, बट उसके अंदर हम फीचर्स ऐड करेंगे। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा तो कुछ फीचर्स जो थे हम जो विदेशी कंपनी के साथ टाई अप हुआ उनके पेपर में थे, प्लस हमने कुछ ऐड करे और जब हमने वो सारी चीज़ें ऐड कर दी तो एक प्रोडक्ट तैयार हुआ जो घर की किचन्स में खाना रैप करने के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है जी। उसके अंदर एक रीहीटेबिलिटी का फीचर है, एज इन कि आप उसी ऑडी यूनिरैप्स के अंदर खाने को रखकर आप माइक्रोवेव ओवन या कन्वेंशनल ओवन में गर्म कर सकते हैं। माइग्रेशन नहीं है, यानी पेपर से कोई भी ऐसा पदार्थ खाने में नहीं जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम फाइल से जा सकता है अगर वो हाई टेम्परेचर हो या थोड़ा एसिडिक नेचर का फूड हो जी, इसके साथ नहीं जाएगा। नॉन स्टिकी है, अवन सेफ जैसे मैंने बताया, और इको फ्रेंडली है कि 90 दिन के अंदर मिट्टी के अंदर ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो 500 से 1000 साल यूजुअली जो एल्यूमिनियम फॉइल या जो प्लास्टिक फिल्म्स हैं वो ले लेती हैं। तो हमने जब ये प्रोडक्ट बनाया काफ़ी रिसर्च के बाद, सो दिस इज व्हाट इट इज। दिस कैन बी यूज्ड, इसको यूज़ किया जा सकता है इंडियन किचन्स में खाने को रैप करने के लिए। वो खाना जो आप अपने बच्चों के लिए या जो भी ऑफिस गोइंग पब्लिक है जो आपके घरों में वो जो खाना ले जाते हैं, वो लोग इसके अंदर खाना रैप करके मैं देख सकता हूँ जी सेफली और सिक्योरली ले जा सकते हैं।
बहुत सही आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया है, और स्पेशली हमारे भारतीय परिवारों में तो भाई फॉइल इतनी ज्यादा यूज होती है, हम हर घर में ही होती है, लेकिन आपने जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ये दूसरी चीज क्या है आपके हाथ में? ये ऑडी इको बेक है। ये एक ऐसी इनोवेशन है कि आप खाने को, जब घर में खाना बनाते हैं हम, तो उसको पेपर को हम यूज करके भी खाना बना सकते हैं। जैसे तवे के ऊपर अगर हम ऑडी इको बेक को रख देते हैं तो तवा नॉन स्टिक हो जाता है। तो जीरो ऑयल या लो ऑयल के अंदर भी हम लोग अपना खाना बना सकते हैं। तवे के ऊपर आप भिंडी बना सकते हैं, तवे के ऊपर ऑमलेट बना सकते हैं, और तवा साफ का साफ, इमीडिएटली बाद आप उसके ऊपर रोटी भी सेक सकते हैं। बहुत सही। तो आप लोगों ने ये तो बता दिया कि ये प्रॉब्लम आपने ढूंढी कैसे। अब आप मुझे ये बताइए, आपको कितना समय लगा, कितनी रिसर्च आपने की इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए? हमने अपना फर्स्ट एम्प्लॉय पीयूष को अपने साथ जोड़ा R&D करने के लिए। पीयूष IIT मुंबई से पढ़े थे और उन्होंने हमारी मदद की। इसके ऊपर जो भी हमें डेवलपमेंट्स करनी थी, प्रॉपर्टीज डालनी थी, उसमें हमें लगभग 2 साल लगे और बहुत सारा हमने नुकसान किया, लेकिन फिर फाइनली आज जो हमारे प्रोडक्ट रेंज है, इसकी फाउंडेशन हमने डाली। वाह, तो बहुत सारे नुकसान के बाद आज लाखों लोगों का फायदा आप करा रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपको तो फायदा हो ही रहा है साथ में। तो आप बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई इसकी? जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमें मॉडर्न ट्रेड, किराना स्टोर्स और इवन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है, वहाँ पर भी ये कैटेगरी नहीं मिलती थी। तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई किसी को जाते थे और सब डिस्करेज करते थे कि नया प्रोडक्ट है, आप कैसे इसको बनाएंगे, बिकेगा ही नहीं। हाँ, तो मैंने और मनीष ने फिर विचार किया, तो हमने ये देखा कि 2 चीज़ों पे फोकस करना है हमें। एक तो फास्ट एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पे, और एक अच्छे मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे, ताकि हम अपने टारगेट ग्रुप को अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट कर सकें। बहुत सही। तो फास्ट एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छी मार्केटिंग। जी, तो शुरू में जब हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा तो हमने स्कूल्स में काफ़ी इसका सैम्पलिंग कराया, घरों तक पहुंचाया, और जो हमने कुछ एक अपने पर्टिकुलर एरियाज़ में हमने नो वाइट स्पेसेस की पॉलिसी रखते हुए हम जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाते थे, वहाँ पे हम बहुत मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते थे, बिल्कुल ज़मीनी लेवल पर जाकर। सो मैं और अतुल भी काफ़ी दुकानों पर हम जाते थे और उसको एज अ प्रोमोटर हम इसको सेल करते थे, लोगों को इसके फीचर्स बताते थे, अवेयर कराते थे, और जो होम डिलीवरी के सैंपल्स होते थे, होम डिलीवरी के जो पैकेट्स होते थे, उसके अंदर ये इसके सैंपल्स डालते थे हम, कि जिससे जल्दी से जल्दी जो है ये रीच हो इसकी, और यही मॉडल हम फिर रिपीट करते चले जाते थे। हमारा 78% कस्टमर रिटेंशन रेट है। अरे वाह, फैंटास्टिक। इससे पता लगता है कि एक्चुअली प्रोडक्ट कितना दमदार है आपका। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, देखिए आज लाखों भारतीय जो आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आज आपको सुन रहे हैं शो पे, देख रहे हैं शो पे, आपका क्या संदेश है उनके लिए? तो मैं इस संदेश को 3 भागों में बांटना चाहूँगा। पहला संदेश ये है कि जब हमने इस प्रोडक्ट को देखा और समझा और इसकी नीड समझी, तो हमें लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के हिसाब से भी, कन्वीनियंस के हिसाब से भी। मार्केट जब हमने देखी तो हमें लगा कि 8 करोड़ जो शहरी परिवार हैं, जहाँ पे लगभग ये 20,000 करोड़ की मार्केट है अगर देखा जाए, तो हम तो उसका सिर्फ एक पोर्शन चाह रहे थे उसमें। तो वी वर वेरी क्लियर, हम बहुत बिल्कुल दिमाग से क्लियर थे कि ये मार्केट भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो इसके अंदर कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से इसमें लगे रहना है। तो बहुत जो जैसे अतुल ने बताया, काफ़ी नकारात्मक लोगों से सुझाव या कमेंट्स या फीडबैक आए, बट हम स्टिल लगे रहे, हम लोगों को अवेयर करते रहे, और एक प्रोसेस के तहत हम इसको करते रहे। रोज सुबह उठ के यही करना था बार बार। बोरिंग था बट हम करते रहे, क्योंकि हमें यकीन था कि ये प्रोडक्ट सबके लिए अच्छा है। जी, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये रियलाइज़ किया कि एक अच्छी टीम होना शुरुआत में ही बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए जैसे अतुल ने बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च के लिए पीयूष, और फिर जब टीम बढ़ाई उन्होंने तो मैं इनकी टीम के साथ आकर जुड़ा, और उस टाइम हमारी सेल्स ज़्यादा नहीं थी, बट विद दैट टीम हम लोग उसको एक आगे तक बढ़ाने में हम उस चीज़ को सक्षम हो गए, कामयाब रहे उसके अंदर। कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी पर यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक हो, हमें डरना नहीं चाहिए कि हम अपने कस्टमर से एक राइट मुनासिब दाम मांग सकें। बहुत सही, और ये बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्ट में विश्वास है, दम है, तो ऑफ कोर्स आप ऐसा कर सकते हैं। इस सेशन से आप सभी लोगों के फायदे की 2 बड़ी बातें अब इस प्रकार हैं। सबसे पहली, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, आपको बस सही सोल्यूशन बनाना है कस्टमर्स के लिए। और नंबर 2, किसी एक इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जरूरी नहीं है कि वही दूसरी इंडस्ट्री में भी एकदम फिट हो जाए, इसलिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को सोच समझकर बनाइए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब लेते हैं आपके सवाल और जवाब होंगे हमारे चैंपियंस के। आप लोग तैयार हैं? कभी कभार ना बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, तो एकदम तैयारी पूरी रखिएगा। आइए अब लेते हैं हमारा पहला सवाल। स्क्रीन पे आइए और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम समीर सौरभ है, मैं पटना से हूँ। मेरा सवाल ऑडिट ऐप से है कि आप ऑडवी इनोवेशन कोविड जैसी बीमारियों से खाने को बचाने के लिए कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है।
बहुत प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थिति के अंदर हमें पता लगता है कि क्या क्या डिलीवर कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे हम दूसरों के हाथों पे तो क्या अपने हाथों पे भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि हमारे हाथों में क्या बैक्टीरिया होगा। तो ऑडी यूनिरैप में रैप किया हुआ खाना, अगर हम उसको रैप उतार के खाने को सिर्फ ऑडी यूनिरैप पे, हाथों को ऑडी यूनिरैप पे टच करें और उसको कंज्यूम करें, तो एक इसमें सहायक रहा, जिस वजह से हमारी सेल्स काफ़ी बढ़ी। दूसरा, जब हम ऑफिस के अंदर होते हैं तब खाने को रीहीट करने के लिए हम किसी को देते हैं और वो फिर उसको खाने को अनरैप करके प्लेट में डाल के और फिर उसको गर्म करके फिर लेके आते हैं और उसमें खाना पे हाथ टच होते ही होते हैं। तो ऑडी यूनिरैप को आप खाने में रैप किए हुए को आप तवे के ऊपर, ग्रिलर के अंदर या कन्वेंशनल ओवन के अंदर भी गर्म कर सकते हैं। 180 डिग्री तक ये हीट सस्टेन कर जाता है। तो ये हमें डिस्कवरी हुई इस टाइम पर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अपने आप में। मुझे उम्मीद है आपको मिल गया होगा अपना जवाब। अब बारी है लर्निंग से अर्निंग करने की। अब लेते हैं 7वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का 7वां कदम। अपनी कंपनी में लीडर्स की दूसरी लेयर बनाइए, यानी ऐसे लोगों को हायर कीजिए अपनी कंपनी में जो आपकी जिम्मेदारियों को संभाल सकें। 2 जरूरी बातों का ध्यान रखिए ऐसा करते समय। सबसे पहले याद रखिए कि आप अब भी एक बढ़ती हुई कंपनी है। ऐसे समय पर स्किल नहीं, विल यानी इच्छा शक्ति के लिए हायर कीजिए। हायर कीजिए उन लोगों को जो समस्याओं का समाधान करने से नहीं घबराते। छोटी कंपनी को बड़ा करते समय हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हर काम में कम से कम खर्च करें। भाई, पैसा जहां से भी बच जाए उतना अच्छा है, लेकिन अच्छे लोगों को हायर करते समय ध्यान रखिए सस्ता जरूरी नहीं है कि अच्छा भी हो। नंबर 2, अपने सेकंड लेवल लीडर्स को आप ट्रेनिंग दीजिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की, यानी समस्याओं का समाधान करने की। उनको समस्याओं का समाधान करना सिखाइए, उनको समस्याओं को ढूंढने की ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि एक स्टार्टअप में प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है। अगर आपने एक ऐसी टीम बना ली तो आप खुद देखेंगे कि यह टीम आपकी स्टार्टअप को, आपकी कंपनी को बहुत तेजी से आगे लेकर जाएगी और ग्रोथ में कभी कोई बाधा नहीं आने देगी।